चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए ज्ञानचंद गुप्ता जो विधानसभा अध्यक्ष है हरियाणा के, उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा था। कैसा ये पत्र लिखा गया और क्या उसके आगे पहुंची है, कहां तक बात पहुंची? हमारे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी मौजूद है। सर, पत्र लिखा गया था मुख्यमंत्री जी को और ओम बिरला जी को भी लिखा गया था आपकी तरफ से, कहां तक ये आगे पहुंची है? देखिए, आज जो हरियाणा विधानसभा की परिस्थिति है, जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर स्पेस की कमी है, जगह की कमी है, और आने वाले परिसीमन को देखते हुए जो 2026 में होने जा रहा है, उस परिसीमन को देखते हुए जिसके अंदर निश्चित तौर पर जो विधानसभा की सीटें हैं वो बढ़ने वाली हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय ओम बिरला जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा था कि हमें अभी से उसके ऊपर कोई ना कोई विचार करके चंडीगढ़ में ही हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाना चाहिए। क्योंकि आज जो हमें मुश्किलें आ रही हैं, चाहे वो विधानसभा के अंदर सिटिंग को लेकर के है, आज विधानसभा की कैपेसिटी 90 सीटों की है, और अगर हमारे पास एक या दो विधायक और एक्स्ट्रा आ जाएं तो उनको भी बिठाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। ना ही हमारे पास विधानसभा सत्र के दौरान जो मंत्री हैं उनको बिठाने के लिए कोई भी कमरा नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। हमारी जो विधानसभा की कमेटियां हैं, 14 कमेटियां हैं, उन कमेटियों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। ना उनके चेयरमैन के लिए कोई कमरा है, ना उनके स्टाफ के लिए कोई कमरा है, ना ही कोई कॉन्फ्रेंस रूम है। और इसी प्रकार से आज मीडिया का जो विस्तार हुआ है, जिस प्रकार से मीडिया के अंदर न्यूज़ चैनल आए हैं, नए चैनल आए हैं। जब विधानसभा बनी थी उस टाइम 10-12 पत्र होते थे 1966 में। आज सैकड़ों की संख्या में जो समाचार पत्र हैं वो छप रहे हैं, और लगभग 50 या 60 या 100 के करीब चैनल जो हैं वो कवरेज के लिए आते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को और आदरणीय ओम बिरला जी को ये पत्र लिख करके बेनती की थी कि हमें समय रहते आगे आने वाली समस्या पर विचार करना चाहिए। इस बात की मुझे खुशी है कि मैं आदरणीय ओम बिरला जी से स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिला था, और जब मैंने उनको ये सारी परिस्थिति बताई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये आपकी सोच सही है और इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। और उन्होंने तुरंत मेरे सामने ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि जो विचार आया है ज्ञान जी के मन में, इसके ऊपर हमें गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है और इसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। उसके पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ को माना कि हमें आगे की परिस्थिति को देखते हुए हमें इसके ऊपर अभी से काम करना चाहिए। तो उस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री हैं केंद्र सरकार में, क्योंकि चंडीगढ़ जो प्रशासन है वो उनके अधीन आता है, और उसको देखते हुए यहाँ अगर जगह की अलॉटमेंट करनी है, क्योंकि ये हमारा मत है जो हरियाणा विधानसभा का नया भवन है वो चंडीगढ़ में ही बनना चाहिए, और चंडीगढ़ के अंदर अगर हमें जगह की ज़रूरत है तो वो गृह मंत्रालय की ओर से मिलेगी। तो इस दृष्टि से मैंने आदरणीय अमित शाह जी को पत्र भी लिखा है और उनसे व्यक्तिगत भी मिलने के लिए मैंने प्रार्थना की है। जो ही समय मिलेगा तो मैं उनसे भी मिलूँगा, ताकि जो आने वाली परिस्थिति है उसके ऊपर अभी से हम विचार करके उस समस्या का समाधान करें। सर, एक अपना हक जो है वो पहले से पंजाब से मांगा जा रहा है। क्या नया भवन अगर बनेगा तो क्या वो हक जो है छोड़ दिया जाएगा पंजाब पे, या वो भी कंटिन्यू मांगा जाएगा उनसे? नहीं, देखिए, वो हमारा जो 60-40 के अंदर रेशो के अंदर विधानसभा का जो डिवीज़न हुआ था, 40% हिस्सा जो हमारे हिस्से आया था, उसमें अभी तक 13% हिस्से पर पंजाब का कब्ज़ा है, और वो हमारा हक है। उसकी लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी। वो तो क्योंकि जो उस समय 1966 के अंदर जो आपस के अंदर डिवीज़न हुआ था, तो उसमें वो हमें जो कमरे जो स्थान उस समय हरियाणा को मिला था, वो स्थान तो हमें मिलना ही चाहिए। उसके लिए भी हम लड़ाई लगातार जारी रखें। अच्छा, एक सर इससे हटकर सवाल है, मानसून की तारीख की घोषणा जो है कल कैबिनेट में हुई है, और
उसको लेकर किस तरह की तैयारियां जो है रहेगी, क्योंकि कोविड भी जो है, तीसरी लहर भी जो है बताया जाता है आ सकती है। देखिए ठीक है आपकी बात कि 20 अगस्त को हमारा मानसून सत्र होने जा रहा है और उस सत्र के अंदर ये जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं, जो कोविड के नियम हैं, क्योंकि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड कम ज़रूर हुआ है, तो इसलिए हमें सभी वो प्रिकॉशंस जो कोविड काल के अंदर हमने सत्र किया था, उस सत्र के अंदर जो हमने प्रिकॉशंस ली थी, चाहे वो मास्क को लेकर, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर, या विधान भवन की सैनिटाइजेशन को लेकर, या विधानसभा के अंदर आने वाले जो विधायक हैं, चाहे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी जो एक जो वहाँ पर एंट्री के ऊपर चेकिंग होगी, जो जिसका भी टेम्परेचर निश्चित टेम्परेचर से अधिक पाया जाएगा उसको हम वहाँ एंट्री नहीं देंगे। तो इस दृष्टि से कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान में रखते हुए ये विधानसभा का सत्र हम करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो पहले भी हमने किया है, जो मीडिया है, मीडिया का हम जो स्थान है वही जो हरियाणा विधान भवन है उसके अंदर ही हम रखेंगे और वहाँ ही उसको हम जो सुविधा चाहेगी वहाँ देंगे। तो विधानसभा सेशन जो मानसून सत्र है वो 20 अगस्त से जो शुरू होगा, उसको लेकर पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है वो सेशन हो, इसको लेकर भी हिदायतें दी गई है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन जितेंद्र हंस के साथ प्रॉक्स चौधरी, एमएच वन प्राइम।